जी के कल्याण और सद्गति के लिए प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु उनके दिव्य भव्य आत्मा को जिस भी जीवन जन्म परिवार और लोक में आपने व्यवस्थित किया है वहाँ उन्हें अपार सुख समृद्धि में जीवन की प्राप्ति हो, आत्मकल्याण हो, सद्गति हो। उनके बगिया महकेरे बच्चे खूब सुकून से जीवन व्यतीत करें, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। उनके आत्मा के लिए मंगल कामना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आचमन। ओम अमृतोपस्तृणमते स्वाहा। ओम अमृतापिदानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मे श्री श्रेयतां स्वाहा। ओम वाङ्मा अस्य यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलम अस्तु, ओम उर्वोर्मा उदो अस्तु, ओम रिष्टानि व्यङ्गानि तनुस्तन्वामे सह सन्तु। दूध जलेना बिल्कुल। कल से आगे आज पंचम अध्याय में हम जानेंगे गीता उपदेश। भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र जीवन कल्याण संदेश। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, उसके उपरांत अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते। ठीक। इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारक
परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, जो पुरुष न द्वेष करता है न कोई आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्व रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तथा ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। हमें दो लगता है कि कर्म और ज्ञान है, सुनने में अलग अलग है, लेकिन वो ज्ञान किस काम का जो कर्म में ना है, और वो कर्म कैसा है जो हमें ज्ञान प्राप्त करके अच्छी दिशा में न चलाए। इसलिए ज्ञान अनुसार कर्म होना चाहिए। इसलिए पहले व्यक्ति ज्ञानी बनता है, पहले पढ़ता है, सीखता है, जानता है, गुरु के पास जाता है, वहाँ जाके वो सारी विद्याएं सीख लेता है। सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करता है, कार्य रूप में ले आता है। परंतु ये अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। काम कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मन में चिंतन परमात्मा का, क्योंकि हम सब ने छूट के जाना है एक न एक दिन। जब तक जीवन है तब तक माता पिता, पति पत्नी और बच्चे सब हैं। इसके बाद फिर परमात्मा के साथ ही मिलना है। तथा जिसका मन अपने वश में है, जो छोटी छोटी बातों से घबराता नहीं, कुछ ना कुछ हुआ, किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत नाराज हो गए, थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो कुप्पा हो गए, थोड़ी सी निंदा कर दी तो दुखी हो गए। तो हम दूसरे के हाथ में अपना रिमोट ना दें। किसी ने भला कहा या बुरा कहा, हम कैसे, हमें पता है। और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता मीचता हुआ, इस प्रकार समझे कि सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, और निस्संदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। परंतु जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। परमात्मा को अर्पण करके कैसे? हम वो कर्म करें जिन कर्मों को करके हमें लगे कि हम परमात्मा को इसे अर्पित कर सकते हैं, तो उसमें किसी की बुराई नहीं होगी, किसी की निंदा नहीं होगा, किसी की चुगली नहीं होगी, किसी का नुकसान नहीं होगा। हम सबका भला करेंगे, अच्छी चीज़ें देंगे ना परमात्मा को। और संसार में रहते हुए, सब काम करते हुए, केवल कर्तव्य सोचे। कर्तव्य की बड़े व्यापक परिभाषा है। क्या कर्तव्य? मैं पुत्र हूँ तो माता पिता का पूरा ध्यान रखना, ये नहीं कि उनको नज़रअंदाज कर देना। नज़रअंदाज करना है, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। जो लोग आजकल तो बहुत ज़्यादा चलन शुरू हो गया है, सास ससुर की अनदेखी करना, माता पिता की अनदेखी करना, भाई एक दूसरे भाई के ख्याल नहीं करना, ये सब पाप कर्म में आ जाते हैं। कर्तव्य कर्म क्या है? मेरा भाई है, यदि वो कोई थोड़ा कमज़ोर है आर्थिक रूप से, तो उसे हमें सहयोग करना चाहिए। परमात्मा मुझे आए मोगा में हमारे एक जो है ना, एक परिवार में मैं गया तो मुझे कहले, शास्त्री जी हमारे 4 भाई हैं और मैं अकेली बहन हूँ, तो ये सारे भाई मुझे बहुत मानते हैं। हमारा जो छोटा भाई है ना, थोड़ा सा आर्थिक रूप से ठीक नहीं, तो हमने ये याद किया कि भाई को कहा कि भाई तू चिंता काहे को करता है, हम सारे हैं ना, सबके पास पैसे बहुत है, तो फिक्र ना कर, तेरी बेटी नहीं हमारी बेटी है। और कहते छोटे भाई का हमने 1 पैसे लगाने नहीं दिया, और सभी मिल करके पैसे दे करके जैसे धूमधाम से होते ना शादी, वो बेटी की शादी करा दी। ये होता है ड्यूटी। आज करेंगे कोई ऐसा दुनिया में? हम क्यों भाई के लिए पैसा दे, हम क्यों भतीजी के लिए पैसा दे? नहीं, पैसा लेके जाओगे कहाँ? यदि भगवान ने ज़्यादा पैसा दिया, इसका उपयोग करो, अपनों के लिए उपयोग करना है। अपना भाई है, अपने माता पिता है, बड़े हो गए,
तो फिर अनदेखी करना। कर्तव्य ना करना ही पाप है, कर्तव्य ना करना ही अन्याय है, कर्तव्य ना करना ही अधर्म है। अधर्म और कुछ नहीं है, कर्तव्य कर्म का ना करना ही अधर्म है। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अच्छा, इसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि कई लोगों को अपने देखे होंगे कि कहीं शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है, कुछ ना होता है, शारीरिक कोई ना कोई नुकसान होता है। हमारे कर्म फल हमें शरीर में भी झलकता है, मन में भी होता है, आत्मा में भी ग्लानि होती है, आत्मा में प्रसन्नता होती है। और जो लोग कर्तव्य भावना से काम करते हैं वो पिछले जन्म में भी शरीर स्वस्थ सुंदर था, इस जन्म में भी स्वस्थ सुंदर मिलेगा। उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, परमात्मा उसे कष्ट नहीं देते। जैसे कक्षा में पढ़ाते हुए विद्यार्थी अच्छा कार्य करता है तो अध्यापक उससे प्रसन्न रहते हैं, 6 घंटे तक कक्षा में रहते हैं तो उस बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी जिस परिवार में रहते हैं सबका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। केवल हमारा अपना ही, हम हमारे में और फर्क क्या है, पशुओं में और मनुष्य में फर्क क्या है? तो हम मनुष्य तभी है जब हम केवल अपना ही ना करें बल्कि परिवार के दूसरे का भी ध्यान करें। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। और हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष को निस्संदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ 9 द्वारे वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अरे इस दुनिया में आके यदि हम रोते ही रहेंगे, हम रो क्यों रहे? हम यहाँ रोने के लिए आए हैं, हम यहाँ कर्म करने के लिए आए। यदि रो रहे तो इसका मतलब यह है कि हमने कर्म अच्छा नहीं किया। झमेला नहीं समझना, जीवन को गीत संगीत बना के चलना। हमेशा ये सोचते रहना है कि हमें किस और क्या किया जा सकता है। कुछ लोग बैठे बैठे वैसे ही रोते रहते, वैसे ही दुखी होते रहते। क्यों भाई? दुनिया ने, भगवान ने संसार में हमें इसलिए भेजा है कि हम इस संसार में आके रोते रहे, हाँ, दुखी मनाते रहे, निंदा करते रहे, चुगली करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, धोखा देते रहे। तो फिर क्या होगा? ये अगले को तो हमने कर दिया, लेकिन वही चीज हमारे अपने ऊपर भी आएगा। हमने धोखा दिया, आज दे दिया हमने, वही धोखा में डबल होकर दोबारा कोई हमें धोखा देने के लिए आ रहा है। तो जो जैसा करता है परमात्मा उस व्यक्ति के साथ वैसा ही बंदा जोड़ देता है। और सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है। परमात्मा किसी के पाप और शुभ कर्मों को नहीं लेता, हमारा कर्म हमें ही आता है। अच्छा, परमात्मा हमें ना अपनी तरफ से ना ज्यादा देते हैं ना कम देते हैं, हम अपने ही कर्म को अपने पास ले लेते हैं। किसी को यदि बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है, बहुत ज्यादा धन मिल रहा है, बहुत ज्यादा संपत्ति मिल रही है, तो उसकी कमाई है। परमात्मा चेहरे देख के नहीं देता, कर्म देख के देता है। इस व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है, इस आत्मा ने दिव्य भव्य कर्म किया है, ये भला इंसान है, इसको दोगे तो दूसरे का भी भला होगा, मेरा ही तो काम कर रहा है। इसलिए कहता है कर भला हो भला। जो लोग दान देते रहते हैं ना, परमात्मा उधर ही देते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो शास्त्र में उदाहरण दिए, पानी बहता रहता है तो आगे बहता रहता है, जब यहाँ पर बांध दोगे तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। आप अपने धारा बंद कर दोगे तो वो आपके पास नहीं आएगा, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। जब कहीं और नहीं करोगे, पैसा तो है लेकिन अपनों पे खर्च नहीं करते, तो क्या होगा? रोग शोक बीमारी दुर्घटनाओं में वो पैसा निकल जाएगा, अपने पास रहने वाला नहीं। तुमने पैसा रहते हुए अपने का भला नहीं किया, तो परमात्मा कहते तेरा का जो पैसा है तू तो इसका सदुपयोग करता नहीं, अब तेरे लिए ये पैसा तो निकालना जरूरी है। कैसे निकालेगा? कोई रोग शोक बीमारी दुर्घटना कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। और हे अर्जुन, जिनका मन और बुद्धि तद्रूप है और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। कुछ लोग पशुओं को मारते हैं, कोई खाते हैं, कोई पशुओं को प्यार करते हैं।
हर मनुष्य होकर के यदि प्राणियों को ऐसे कष्ट देते रहेंगे तो परमात्मा हमें छोड़ेगा? दुनिया में सबसे बड़ा पाप इस जीव के कारण होता है। अपना उंगली कट जाती है तो हमें कितना दर्द होता है और हम दूसरे को काट के खा जाते हैं। वो परमात्मा का संतान नहीं है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का चिंतन करते रहना चाहिए। हमारा दुष्ट कर्म हमें दुख और अशांति होकर हमारे पास आता है। इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। और जो पुरुष प्रिय को प्राप्त करके हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त करके उद्वेगवान ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। और बाहर के विषयों से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होता है। और वो पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद का अनुभव करता है। हमारा यदि ज्ञान इस प्रकार का हो जाए, हम भोग करे ना करे, ज़्यादा करे कम करे, दे ना दे, यहाँ का सामान तो यहीं रह जाना। कोई लेकर आया नहीं, कोई लेकर जा सकता नहीं। दुनिया में सब जगह बिखरा पड़ा है। परमात्मा को पता है कि जैसे आया था फिर वैसे ही चला जाएगा, तो रहेगा कुछ भी नहीं। बस सोच को अच्छा बनाना चाहिए। ज़्यादा मिला है तो मन को शांत रखो, मन को अच्छा रखो, देने की भावना रखो। ज्ञानी ज्ञान दे, धनी धन दे। ये काम यदि होता रहेगा तो दुनिया में दुख नहीं होगा। परमात्मा क्या कहते हैं? तुम्हारे पास तुमने धन प्राप्त कर लिया, ये धन सारा तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे माता पिता भाई बंधु पड़ोस, कुष्ठ आश्रम, गौशाला, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, यहाँ पर अपना धन दो, धन को शुद्ध करो। नहीं तो आज तो तुम्हारे पास धन है, कल को सुबह आके मूंद जाएगी, फिर क्या करोगे? धन तो बैंक में भी पड़ा रहेगा, घर में भी सोने गहने पड़े रहेंगे, कुछ लेके जाने वाला नहीं है। इतनी से जमीन के लिए लड़ाई करते हैं और देखा गया कि सुबह ही संसार से चले गए, तो लड़ाई का क्या हुआ भाई? इसलिए सम दृष्टि रखो कि इन चीज़ों का उपयोग करना, उपभोग करना है, भले काम में लगाना है। और बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होता है। और वो पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद का अनुभव करता है। आओ माताओं बहनों बैठो, आ जाओ। और जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है वे निस्संदेह दुख के ही हेतु और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही सुखी। देखो जो क्रोध है ना दुनिया में, हम क्रोध किस पर करते हैं? जो कमजोर है उस पर हम गुस्सा करते हैं। जो तगड़ा होगा ना वहाँ हमारी बात नरम हो जाती है बात। जो तगड़ा इंसान होगा वहाँ पर हमारी बात भीगी बिल्ली की तरह हो जाती है। और जो कमजोर होगा, जो छोटे होंगे, उसको लोग दबाते हैं, उसको लोग परेशान करते हैं, उसको डांटते हैं। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला है तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। हम परमात्मा को सभी पाना चाहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मेरे बंदों की सेवा करके आने वाला ही शांति प्राप्त कर सकता है। मेरे बंदों की अनदेखी करने वाला कभी मेरे को प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे बंदों को दुत्कारोगे तो मुझे नहीं पाओगे। मेरे बंदों को प्यार करोगे। मेरे बंदे केवल बंदे नहीं है, 4 पैरे वाले, 2 पैरों वाले, उड़ने वाले, जल में रहने वाले, सबसे प्यार करो। दुनिया में परमात्मा कहते हैं कि तुमको प्यार चाहिए तो तुम भी सबसे प्यार करो, तुम्हें सम्मान चाहिए तुम भी सबका सम्मान करो। तुम चाहते हो मेरे से पहले बोले तो तुम्हारा भी फर्ज है तुम भी पहले बोलो। लोग एक दूसरे की इसलिए बात नहीं करते, अगले ने बुलाया नहीं, ये क्या मतलब? तुम तो बुलाओ ना, अच्छा खुद बनना है। अगला बुलाए ना बुलाए तो हम इतना लगे बहन जी ठीक हो, इतना ही कहना होता है। इतने कहने में हमारा वो लगता है कि हम क्यों कहे भाई, हम कोई घट है?
बस यही। पैसे पैसे से दुनिया में व्यवहार का पैमाना ना बनाओ। यदि पैसा आया है तो नम्र हो जाओ, बोल वचन अच्छा रखो। देखते ही जो पहले बात करता है वो सबसे अच्छा इंसान है। शास्त्रों ने कहा जो भी मेल मिलाप में पहले बात करता है, और कैसे हो भाई साहब, ठीक हो, वो सबसे अच्छा इंसान है। और जो बैठा रहता है कि अगला बोलेगा फिर बोलूँगा, तो निकृष्ट इंसान है। इसलिए दुनिया में व्यवहार कला सीखनी चाहिए। हम दुनिया में पैसे से काम नहीं होता। बड़े बड़े लोग जो है ना, जिनके पास करोड़ों जमे हैं ना, वो दवाई तो आधा तो इतना इतना दवाई खाते हैं, रोटी डॉक्टर ने मना किया हुआ है। हम आप खुशकिस्मत समझो, कम से कम 2 रोटी हजम तो कर लेते हैं ना। कई लोगों को तो करोड़ों रुपए हैं, वो कहते हैं काश हम खाना खा सकते, हजम ही नहीं होता। तो हम लोग क्या सोचते हैं, जिनके पास पैसा है वो सुखी, और जिनके पास करोड़ों हो कहता है कि सबसे देखो रिक्शा वाला है, यहाँ पर कोई गद्दा नहीं, हम तो डनलप के गद्दे में भी नींद नहीं आती, और रिक्शा वाला देखो सब सवारियाँ रख के अपना वो उठा लेता है, सीट के साथ ऐसे लंबा कर लिया, उसी में सो जाता है। इतनी गहरी नींद है ना, परिश्रम करता है। ये जो मशीन है ना, इसको थकाओ, शरीर को कष्ट दो। सुखी होने का सबसे बढ़िया पैमाना है शरीर को थकाओ। ये भी एक मशीन है। जैसे अपने घर में मशीन ले आए हो और उस मशीन को नहीं चलाओगे, 6 महीने बाद चलाओगे, मशीन चलेगी? नहीं चलेगी, जाम हो जाएगा। ऐसे इस मशीन को जब तक चलाओगे नहीं, तो परमात्मा कहते हैं ये भी तेरा मशीन है, ये शरीर एक मशीन है, इसको चलाओ। चलोगे तो चलोगे बहुत दूर तक। पैदल चलो, सैर करो, थोड़ा खाओ, ज़्यादा खा के बीमार पड़ोगे। 2 टाइम खाओ और भूख रख के खाओ। बस हमने तो पेट को पेटी बना दिया, जितना मर्जी उतना डाल देते हैं, हजम होता नहीं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास हम दौड़ते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं दुनिया में सामान बहुत है, लेकिन सारा तो खा नहीं पाओगे ना, तो उतना खाओ जितना हजम कर सकते हो। लोभ वृत्ति छोड़ दो, थोड़ा खाओ तो बहुत दूर तक जाओगे, और ज़्यादा खाओगे बहुत जल्दी संसार से चले जाओगे। और जिनके सब पाप नाश हो गए हैं, सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में रत है, और जिनका चित्त भगवान के ध्यान में स्थित है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कौन परमात्मा को प्राप्त करते हैं उसमें बताएगा। और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले, जिन्होंने अपने चित्त मन को जीत लिया, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। और हे अर्जुन, आपने देखा ना कभी आकाश में चांद निकले हो, तो आप देखेंगे जो तालाब या जो परात में पानी बिल्कुल शांत है, तो आप देखेंगे चांद ऊपर तो है लेकिन थाली में दिखाई दे रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा ऐसे करो तो चांद ऐसे ऐसे करते करते दिखाई नहीं दे। हमारा मन भी ऐसा है, मन में चंचलता होगी, व्याकुलता होगी, दुख होगा, उद्विग्नता होती, और स्थिर चित्त नहीं होगा तो हमारा मन भटकेगा। मन को स्थिर रखना, तो मन को स्थिर रखने का तरीका क्या है? हम कभी कभी असल में हम दुनिया में सबसे मिलते हैं, खुद से कभी नहीं मिलते, अलग होके कभी अपने से नहीं मिलते। मैं जो है खुद हूँ, सभी लोगों से मिल लेता हूँ, लेकिन कभी मिलते अपने से नहीं मिल पाता। बोले कभी खुद से भी मिलो, खुद से बातें करो, खुद को देखो, खुद को जानो, खुद को समझो। खुद में खुदा है और हम खुदा को ढूंढने निकल पड़े। तो हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी, ये भ्रिकुटी इसको कहते हैं, भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। अब मन को स्थिर कैसे करें? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि दोनों आंखें बंद कर लो, सांस ले लो लंबी, फिर छोड़ो, फिर लो, और लंबी सांस लेकर के रोक दो। आंखें बंद करके नाक के अगले भाग के देखने की कोशिश करो। ये क्या बात हुई? ना आंखें बंद करके यहाँ देखने की कोशिश करो, मतलब यहाँ ध्यान लगाओ, फिर भ्रिकुटी में रखो, फिर मूर्धा में ले जाओ, फिर इसको घुमाते रहो, फिर पैर की तरफ आओ, फिर हृदय की तरफ आओ, अपने हृदय को समझो किधर है, और इन सब जगह घुमाते रहो। तो क्या होगा? मन अपने शरीर में घूमता रहेगा। हम अपने से तो कभी मिलते नहीं, और इसलिए खुद ही व्याकुल रहते।
जब भी अकेले बैठे हो इन्हीं सब चीज़ों का चिंतन करते रहना चाहिए, प्राणायाम करें, नहीं तो फिर हम व्याकुल रहेंगे। जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वो सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको यज्ञ और तपो को भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का हितैषी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो कहते कि आदमी एक नौकर की तलाश में घर से निकला। तलाश करते करते एक जगह गए तो एक सेठ जी के पास गए। बोले सेठ जी, आपके पास तो बड़े लोग काम के लिए आते हैं, मुझे एक आदमी दे दो, बड़े काम कराने, घर में काम बहुत होते हैं। बोले एक आदमी है मेरे पास काम करने वाला। तो बोले दे दो फिर। बोले देने से पहले वो तो चला जाएगा तेरे साथ, लेकिन उस बंदे के ज़रा उसको बारे में जानकारी ले लें। बोले जानकारी क्या? बोले देख, ये जो आदमी है ना मैं तेरे को पास भेज रहा हूँ, यदि इसको काम नहीं देगा तो घर में तोड़ फोड़ कर देना इसने, कभी ये पटक देना, कभी वो पटक देना, कभी वो पटक देना। बोले सेठ जी रहने दो, इतने तो काम घर में होते हैं, इसको कोई ना कोई मैं काम देता रहूँगा। बोले फिर ले जा। जब सेठ जी ने देखा ये ज़्यादा ही बोल रहा है, फिर अगले बात नहीं की। वो आदमी उस आदमी को लेके चला आया, घर में आके बोलने लगा। बोले सेठ जी काम बताओ। बोले वो करके आओ, वो दरी बिछा के आ। बोले फिर क्या करो? बोले गठरी वो लेके आ। कहते नहीं, वो आदमी केवल कहते खाली काम बताओ। कुदरती ये सब करते करते काफ़ी दिन हो गए, घर के सब काम करते करते एक बार उसने आके बोला सेठ जी कोई काम बताओ। बोले कोई काम नहीं है, जा। वो आदमी घर के अंदर जाके थोड़ी देर बाद वो चला गया तो क्या देखता है कि सब तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है, कभी ये टूट रहा है, कभी वो टूट रहा है, कभी ये गिरा रहा है, तो उसको मार इधर कर रहे। तो बोले तो कर क्या रहे? बोले आपने तो कोई काम नहीं दिया। तो बोले अब व्यक्ति जब परेशान हो जाता है फिर आता नहीं कि मैं ये काम बताऊँ। वो देखा बोलूँ क्या, काम कुम तो कोई है नहीं, तो दिमाग भी वैसे ही हो गया। वो आदमी अपने गुरुजी के पास में कुटिया था, वहाँ चला गया। जाके कहते गुरुजी बहुत परेशान हो। क्या बात है? बोले एक नौकर है। बोले नौकर है? बोले मैं नौकर से परेशान हूँ। बोले नौकर से तो लोग काम लेते हैं, तो परेशान क्यों है? बोले महाराज बात ये है ना गुरुजी, उस आदमी को तो मैं ले आया, लेकिन जिनसे ले आया उन्होंने कहा कि इसको काम नहीं देगा तो परेशान करेगा। बोले वो काम क्यों नहीं देता? बोले सारा काम उसने कर लिया। बोले अब क्या करें? बोले मैं तेरे को काम बताता हूँ, सुन। तू घर में जा और आंगन में एक मलखम गाड़। मलखम जानते हो ना, लकड़ी का ऐसे मोटा होता है ना, मलखम गाड़। बोले फिर उस नौकर को बोल, देख इधर आ, ये मलखम के ऊपर चढ़ और नीचे आ जा। बोले फिर? बोले जब तुम्हें काम हो उसको उतार के बोलना तो नीचे आ, ये काम करके। जब वो काम करके बोलना इस मलखम के ऊपर जाना, फिर नीचे आना, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। बोले ये तो काम बहुत बढ़िया है। तो घर में गया, तुरंत उसको बुलाया। बोले इधर आ, इधर आ। बोले क्या बात? मलखम यहाँ गाड़। मलखम गाड़ दिया। बोले अब क्या काम है? बोले ऊपर जा और नीचे आ। बोले और काम? बोले ऊपर और नीचे करते रहना। वो ऊपर और नीचे करता रहा, जब जरूरत पड़ती उसको बोले इधर आ, वो काम करके फिर करके आता। आपको ये कहानी लग रही है ना, ये कहानी नहीं, ये हमारे मन रूपी नौकर का। हमारे मन को जब कोई काम नहीं देते, मन हमें परेशान करता है, मन तोड़फोड़ क्या करता है, मन कभी दुष्टता के भाव आते हैं। तो परमात्मा ने क्या कहा? मैंने नौकर तो तेरे को दे दिया है, मन तेरा नौकर है, लेकिन इसको हमेशा काम में लगा के रख। जो इसको खाली छोड़ देगा तो तेरे को परेशान कर देंगे। तो बोले इसको करना क्या है? बोले प्राणायाम के मलखंबे पे चढ़ाओ। मन जब भी तुम खाली हो ना, काम ना हो, चुपचाप आंखें बंद कर बैठ जाओ, प्राणायाम करो, प्राण को अंदर लो और इस मन को ऊपर नीचे अपने प्राण के साथ जोड़ते रहो, तो मन भी उसके साथ जुड़ा रहेगा, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। योग शास्त्र ब्रह्म ज्ञान ये कृष्ण अर्जुन संवाद, ये कर्म संन्यास योग गीता 5वां पाठ। हरि ओम तत्सत प्रभु काम रहित हो मन, इसका जो भी फल मिले आपको हो अर्पण। छठा अध्याय आत्म संयम योग। यदि कोई गाड़ी हो और उसमें ब्रेक ना हो तो गाड़ी दुर्घटना हो ही जाएगी। सांख्य योग में आत्म संयम योग में समझाते हैं, आत्मा है पर संयमित होकर चलना। प्रत्येक चलने वाली चीज में ब्रेक लगी होती है। आप साइकिल ले आओ, आप मोटरसाइकिल ले आओ, एक्टिवा ले आओ, कार लो, जीप लो, ट्रक लो, ट्रेन लो, हवाई जहाज लो, जो चीज़ चलने वाली है हर चीज़ में ब्रेक लगा। जब ब्रेक फेल हो जाता है तो दुर्घटना हो जाती है। अब आगे देखिए, इसको पुराण श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हो
करने योग्य कर्म करता है। वो सन्यासी और योगी है और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला योगी नहीं। इसलिए अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। और योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा। और योग आरूढ़ हो जाने पर उस योग आरूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा। और जिस काल में योगी इंद्रियों के भोगों में तथा कर्मों में आसक्त नहीं होता, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग आरूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि ये जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। हमारा शत्रु बाहर कम है, हम ही ज़्यादा शत्रु अपने के हैं। हम ही अपने पर अन्याय ज़्यादा करते हैं, इस शरीर पर अत्याचार करते हैं। जब खाने का भूख लगे तब खाते नहीं, काम में लगे रहते हैं। जब प्यास लगे तब पानी नहीं पीते, सोते समय जागते रहते, जागते समय सोते रहते हैं। तो ये सारे उल्टे काम हमें व्याधि के रूप में, रोग के रूप में हमारे शरीर में आता है। दुनिया में देखा इंसान को छोड़कर हॉस्पिटल और कोई किसी का, पक्षियों का कोई हॉस्पिटल नहीं, उन्होंने बनाया नहीं, जरूरत भी नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, सांप, चूहे, किसी के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम पर चलते हैं। जितना दाना चाहिए उतना चुग लेते हैं, उड़ जाते हैं, इकट्ठा भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है सब जगह हमारा भोजन फैला हुआ। इंसान ही है जो इकट्ठा करता रहता है और जो है ना परेशान होता रहता है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रु में बरतता है। कहते एक जगह एक रेड़ा जा रहा था, रेड़े के में एक चावल की बोरी थी। बोरी अचानक गिर गया और थोड़ा सा फट गया, उसमें से कुछ चींटियां दाना लेके धीरे धीरे जा रहे हैं। कुछ चिड़िया आए, कुछ चुग चुग के फिर वो लेके चले गए। एक गाय आए, कुछ खा के फिर वो निकल गए। एक इंसान आया, देखा एक बोरी है, सारा उठाया और कंधे पे डाल के चला गया। तो हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है। हम अंदर से शांत नहीं होंगे तो बाहर से शांत होने का नहीं है। हमारा मन शांत होगा तो हमें सुकून मिलेगा। जैसे चंचल पानी, जैसे कोई तालाब होना, उसकी लहरें चलती रहे तो ऊपर के चांद उसमें पूरा पूरा दिखाई नहीं देगा। तो चांद देखने के लिए पानी का एकदम शांत होना जरूरी है। इसलिए मन में शांति सुकून होने के लिए मन का व्याकुलता दूर होना बहुत जरूरी है। तो व्याकुल हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम गलत कार्य करते हैं। किसी का हम योजना क्या बनाते हैं, अगले का यह नुकसान करना है, अगले से ऐसे करना है, अगले को परेशान करना है, किसी की निंदा करना है, किसी की चुगली करनी है। तो मन शांत कैसे होगा? मन शांत क्या होगा? हम किसी की निंदा करेंगे तो कोई हमारी निंदा करे। अच्छा, और एक बात और सुन लो, शास्त्र में जो निंदा शब्द है ना, वो दूसरों के लिए नहीं है, वो अपने लिए है। बोले तुम अपने कर्मों की निंदा करो, खुद उसको देखो, ये कार्य मैंने अच्छा नहीं किया है। निंदा अपने कर्म की करो। इंसान ने क्या कर लिया? इंसान ने अपना कर्म छोड़ दिया और दूसरे के कर्मों की निंदा करना शुरू कर दिया। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, स्थिति विकार रहित है, इंद्रियां अच्छी प्रकार जीती हुई है तथा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान, वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्ति वाला कहा जाता है। और जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधु गणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि मन और इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। कैसे कि शुद्ध भूमि पर क्रमशः कुशा मृग छाला और वस्त्र हो, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके
उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया अर्थात शरीर, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला सावधान होकर मन को वश में करके मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हो। बिना मन को वश में किए कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परम आनंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना अति शयन करने के स्वभाव वाले और ना अति जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार, जितना जितना चाहिए उतना आहार, न कम न ज्यादा, और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जो समय पर खाता है, समय पर जागता है, समय पर उठता है, समय पर सब कार्य करता है और यथा योग्य कार्य करता है, ठीक ठीक, उस व्यक्ति को कभी चिंता नहीं सताते। ऐसे योग के अभ्यास से, अच्छा शास्त्रों ने हमें क्या कहा पता है? शास्त्र आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो आयुर्वेद ने हमें कितनी बार खाने के लिए कहा पता है किसी को? बोलो माताओं बहनों, कितनी बार खाने के लिए कहा शास्त्रों ने? 2 बार। माता जी ठीक कह रही। शास्त्र ने कहा 100 साल उम्र चाहिए तो 2 बार खाओ, लेकिन आज क्या हो गया? 2 बार। दिन में कम से कम ना तो 10-12 बार हम खाते हैं। सुबह चाय पीना, फिर बिस्किट लेना, 2 घंटे बाद किसी ने कोल्ड ड्रिंक, किसी के घर गया वहाँ कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, फिर जाके किसी के घर में चाय पी लिया, ठीक है ना, फिर स्नैक्स ले लिया, फिर वो गोलगप्पे आ गए, फिर थोड़ा सा पकौड़ा आ गया, फिर जलेबी आ गए। दिन भर हम ठूसते ही रहते। तो बोले कोई खाना जब भी खाओ तो क्या होगा, एक बार में खाना जितना खाना खा लो, 6 घंटे उसको सेट होने में लगता है। हम 6 घंटे में तो 6 बार और डाल देते इसके अंदर, तो हमारा कबाड़ा नहीं होगा तो किसका होगा? ये डॉक्टर इतने क्यों हैं? पुराने दिनों में डॉक्टर नहीं होते थे। चाय तो आज से 100 साल पहले हमारे देश में चाय का रिवाज नहीं था। अब तो अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को पागल बना दिया और यहाँ पर सारे से पंजाब को कहीं पर बोलो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक चाय ना हो सुबह तो किसी का जो है ना दिन ही नहीं चढ़ता है कि नहीं? बोलो माताओं बहनों। और सारे डॉक्टर कहते चाय ही सबसे नुकसान करने वाला है, लेकिन हमें मर तो नहीं जाते, इसलिए जो है कोई बात नहीं, चाय पिए जाओ। हमारे देश में कभी चाय नहीं बनती थी, लोग दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, छाछ पीते थे, मक्खन लेते थे, अच्छा मेहनत करते थे और जो है ना घी भी खूब खाते थे। अब आज डॉक्टर कहते हैं कि घी मत खाओ, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करता। तो घी कौन खाए? जो मेहनत करने वाला, इसलिए डॉक्टर मना कर देते हैं। 2 टाइम खाने वाला शास्त्र ने कहा कि लिख के रखो, 2 टाइम खाओगे और 8 घंटे के अंदर नींद तगड़ी होगी और पूरी मेहनत करोगे, 100 साल पक्का लिख लो। लेकिन हम तो खुद ही जीना नहीं चाहते, नहीं ना? ऐसे योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्प्रिया रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही अपना परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कहेगी। एक दिन मैं कमरे में आया तो देखा कि जहाँ पर अगरबत्ती जली हुई थी ना, तो देखा पूरी सब तरफ खिड़की बंद था और देखा अगरबत्ती जो ना सीधा यहाँ से लेके छत तक एक लाइन में, क्योंकि कोई हवा नहीं, एकदम सीधी रेखा, एकदम मैं देखता रहेगा जैसे एक लंबी लाइन से ऊपर तक चलेगी। तो थोड़ा सा आप यहाँ ऐसे किया तो वो भी हवा जो है ना धुआं सा बना हुआ ना, वो भी ऐसे ऐसे हिलने लगा। मतलब वात रहित, हवा से रहित होने से ये सीधे ऊपर तक पहुँचा।
हम भी जैसे हवा बहने से ये चीज स्थिर ऊपर तक नहीं जाते, ऐसे भी हम जब व्याकुल हो जाते हैं तो हम सीधा परमात्मा की तरफ मिल नहीं पाते। हमारा मन व्याकुल होता है, इसलिए परमात्मा से हमारा मेल नहीं होता। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी भगवत स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, और भगवत प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए वो योग बिना उगताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को पूर्णतया त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर परमात्मा में ही निरुद्ध करे, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अच्छा, जो परमात्मा को ध्यान रखेगा तो वो किसी को गाली गलौज तो नहीं करेगा, किसी का नुकसान तो नहीं करेगा, किसी का अहित नहीं करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि मैं परमात्मा से मिल रहा हूँ, मैं ऐसे कार्य करूँगा तो परमात्मा से मेल कैसे होगा। और वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। ये अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुई आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखता है। तो जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, तो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। और हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में प्राणियों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया। कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है? जो अपने दुख सुख के समान संसार के सभी प्राणियों के दुख सुख को देखता है। जैसे दुख होने से मुझे तकलीफ होती है, ऐसे दूसरों को दुख होने से उसे भी तकलीफ होती है। जैसे मुझे सम्मान मिलने से अच्छा लगता है, उसे दूसरों को सम्मान देने से अच्छा लगता है। हम इसी भाव से संसार में चले। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समस्त भाव से कहा है, इसके मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, ये मत देता है इंसान को, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। मन बहुत चंचल है, इसको बांधना ऐसे समझ लो को वायु को बांधने के समान है। तो श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, क्योंकि मन को वश में ना किए हुए पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले यत्नशील पुरुष द्वारा साधन से प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जिसका मन योग से विचलित हो गया, ऐसा शिथिल यत्न वाला
श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। और हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता? तो हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्णतया से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं। तो भगवान ने कहा, पार्थ, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को कभी नहीं प्राप्त होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है वो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। और वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि के योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। और वो विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समस्त बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, इससे अर्जुन तू योगी ही हो। और हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो योग शास्त्र ब्रह्म ज्ञान ये कृष्णार्जुन संवाद, आत्म संयम योग ये गीता 6वां पाठ। हरि ओम तत्सत प्रभु काम रहित हो मन, इसका जो भी फल मिले आपको हो अर्पण। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।